अकबर बीरबल की कहानी सोने का खेत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नदारद दिखा। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया, जहां पनाह मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था। इस वक्त वो वही है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने का आदेश दे दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य ना देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहांपनाह, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान न पहुंचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे गंवारा नहीं था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिमाकत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपनाह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की कही बात सच है या नहीं। अकबर बीरबल की बात मान गए और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेशित कर दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत पर पहुंचे। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहांपनाह, महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गए कि सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहांपनाह, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी। बीरबल ने पलटी बाजी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है। अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को वुड पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा, लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी, पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था।
एक दूसरे को सांस करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। बीरबल और पानवाला की कहानी। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने ढास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ। पानवाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था, उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पानवाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पानवाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पानवाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था, इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया। बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्जाम लगा रही है, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित कर लिया। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना ले। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका। बीरबल की चित्रकारी। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने कहते रहते थे और न कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे चित्र बना सकता हूँ, मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। यदि एक सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर चित्र बनाकर नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या न करता। बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए।
आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह एक सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। एक सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गया तो साथ में एक चित्र भी लेकर गया। वह चित्र उसने एक कपड़े से ढक रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म माना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक पल में बादशाह की रुचि कहाँ गायब हो गई। सबने बीरबल के द्वारा लाए चित्र को देखा। उसमें एक कोरा कागज भर था, जिसमें चित्र का कोई नामोनिशान नहीं था। आग बूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, आपका हुक्म बजाकर लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर मैंने ये चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? अकबर अब भी गुस्से में थे। हुजूर, ये घास खाती गाय का चित्र है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन इसमें तो न गाय नजर आ रही है, न ही घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है, वैसे आप भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है, क्योंकि घास गाय खा चुकी है। लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेगी? वह भी चली गई है। बीरबल मासूमियत से बोला। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया। बीरबल और मित्र का वचन। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ भ्रमण के लिए निकला। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला, न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनके मार्ग में एक नदी पड़ी। उन्हें नदी पार कर दूसरे छोर पर जाना था। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना हुआ एक पुराना पुल। पुल बहुत संकरा था। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। बरसात के दिन थे, तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभल कर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए बढ़ा और सावधानी से धीरे धीरे चलते हुए सही सलामत नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा। लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक पहुंचने के कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में गिरते देख बीरबल फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मित्र, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मित्र ने वैसा ही किया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल उसे किनारे की ओर खींचने लगा। बीरबल पूरा जोर लगाकर उसे बाहर खींच रहा था कि वह बोल पड़ा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ी धन राशि पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनना था कि बीरबल बे कहा, धन्यवाद, और मित्र का हाथ छोड़ दिया। मित्र फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे पहुंच चुका था। थोड़ी मशक्कत कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ अचानक छोड़ क्यों दिया? अपना पुरस्कार लेने के लिए, बीरबल तपाक से बोला। पुरस्कार? लेकिन वह तो मैं तुम्हें नदी से बाहर निकलने के बाद देता। तुम मेरे सुरक्षित बाहर निकलने की प्रतीक्षा तो करते। मित्र बोला, तुम भी मुझे पुरस्कार देने की बात कहने के पहले पानी से बाहर आ जाने की प्रतीक्षा कर लेते मित्र। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल उसे समझाना चाहता है कि मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसका धन्यवाद भी किया। मित्रता धन से बढ़कर है, उसे धन के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। बीरबल और तानसेन का विवाद। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से दो रत्न तानसेन और बीरबल में एक दिन विवाद छिड़ गया। विवाद का विषय दोनों द्वारा स्वयं को एक दूसरे से गुणी बताना था। विवाद की खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलझ रहा तो तुम्हें किसी को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपने विवाद का निपटारा करवाना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी बात से हम दोनों इस बात पर सहमत है, किंतु दुविधा यह है कि हम मध्यस्थ बनाएं किसे? कृपया आप ही कोई मध्यस्थ सुझा दें। अकबर ने सुझाव दिया, तुम दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाएं। बीरबल और तानसेन दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने तैयार हो गए। अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गायनाचार्य तानसेन ने तुरंत अपनी रागनी छेड़ दी। बीरबल खामोशी से अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु तानसेन के अनवरत गायन से उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसने देखा कि तानसेन अपनी गायन विद्या से महाराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाहता है, तो उसने तानसेन को बीच में टोकते हुए राणा से कहा, राणा जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपको मध्यस्थ बनाने यहाँ आए हैं। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और जो भी आपका निर्णय होगा हमें शिरोधार्य होगा। बीरबल आगे बोला, मार्ग में मैंने पुष्कर में और मियाँ तानसेन ने ख्वाजा की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मैं आपके दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा।
मियाँ तानसेन ने मन्नत मांगी है कि यदि वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लौटेंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है। यदि उन्हें जीवन दान देने का विचार है तब मुझे मानपत्र दे दीजिए। महाराणा प्रताप गायों का वध कैसे होने देते? गायें उन्हें मातातुल्य और पूजनीय थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को मानपत्र देते हुए अकबर को संदेश भिजवाया। बीरबल बड़ा नीतिज्ञ है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। इस प्रकार तानसेन और बीरबल के विवाद में बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से विजय प्राप्त कर ली। बीरबल की खिचड़ी। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? जहां पनाह, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। ये सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और वे बिफरते हुए बोले, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे। ये तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार दो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं गया। दरबार से बीरबल को नदारत पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है, खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की यह हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। शाम को वह स्वयं सैनिकों सहित बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चारपाई डालकर लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर घड़ा लटका हुआ है। यह नजारा देख अकबर हैरत में तो पड़े ही, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने तबर भिजवाई थी जहां पनाह कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटके घड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके घड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए, जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है तो इस तरह भी खिचड़ी पक सकती है हुजूर। यहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में निकट ही है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने ये स्वांग उन्हें धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। बीरबल की